नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको डेली जो है 1992 से रेलवे द्वारा पूछे गए ऐसे प्रश्न जो 1992 से 2018 तक पूछे गए प्रश्न हैं, और ये सारे प्रश्न जीके जीएस और इस साइंस से संबंधित हैं, वो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ। इस वीडियो का सोर्स कहाँ से, मुझे कहाँ से सोर्स है, तो इस पीडी की बुक है, उससे मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको 100+ क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके पहले मैं 700 क्वेश्चन ऑलरेडी जो अपनी वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, चैनल विजिट कर लीजिएगा, आपको सारी महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी, खासकर रेलवे एग्जाम वालों के लिए। ठीक है, तो सब पहला हमारा प्रश्न है, कह रहा है इम्यूनो अम्ल मिलते हैं तो प्रोटीन में मिलते हैं। ठीक है, अगला है कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, तो रेयान जो है मानव निर्मित तंतु है। ठीक है, अब देखिए सैंपल के तौर पर आरआरबी गुवाहाटी 8/5/2005 को पूछा गया प्रश्न है, विटामिन सहायता नहीं करता तो पाचन क्रिया में नहीं करता। अगला है दूषित जल जनित होता है तो फ्लोराइसिस होता है। अगला है अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है तो चिंपांजी, अधिक ऊर्जा ध्वनि उत्पन्न करता है तो चिंपांजी। अगला है मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है तो उत्तल दर्पण में देखता है। किसमें? उत्तल दर्पण में देखता है। आप देखते होंगे बाइक वगैरह में, स्कूटी वगैरह में क्या पीछे एक मिरर लगा रहता है। ठीक है, तो चालक का मतलब हो जो ड्राइवर होता है वो पीछे की वस्तु को किस मिरर में देखता है, तो उस मिरर का नाम है उत्तल, उत्तल दर्पण नाम है। उत्तल दर्पण में क्या चीजें छोटी दिखाई देती है। आप देखते हो अगर बाइक चलाते होंगे तो पीछे से अगर ट्रक भी आता है 10 टायरा 12 टायर है तो उसमें छोटी जब उतना दिखाई देता है, पूरा शीशे में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अगला है ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है तो पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। और किस वायुमंडल किस परत में पाई जाती है ओजोन परत, ये आपको बताना है। अगला है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो आयरन उपस्थित होता है, और जो हमारा रक्त है हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, रेड होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है, तो अमाशय से होता है। अगला है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो सबसे अधिक लोहा जो है पालक में पाया जाता है। ठीक है, अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो MgOH2 इसका सूत्र होगा। अगला है कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है, तो विटामिन ए है जो यकृत में संचित किया जाता है। अगला है हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट, ठीक है, याद रखना है। अगला है आरआरबी मुंबई 5/6/2005 द्वारा पूछे गए प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोराइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो एसिटिलीन उत्पन्न होती है, एसिटिलीन उत्पन्न होती है। अगला है सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो अल्टीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्टीमीटर कहलाता है। अगला है इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। अगला है जूल सेकंड इकाई है, तो कोणीय संवेग की इकाई है। अगला है ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एरोबॉक्स्टिक जो है ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। जैसे भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी, उसी प्रकार जो ध्वनि का अध्ययन है एरकोस्टिक्स कहलाता है। अगला है कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अगला है आरआरबी कोलकाता 19/5/2005 द्वारा पूछे गए प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है तो वोल्टेज चेक करने में, चेंज करने में होता है। अगला है गौ दूध में पीलापन का कारण क्या है, तो कैरोटीन। आप देखते हो कि अगर एक बफेलो यानी कि भैंस का दूध है और एक गाय का दूध है, काऊ का, ठीक है, तो वो जो गाय वाला दूध होता है उसमें थोड़ा सा क्या पीलापन रहता है। क्यों रहता है, तो क्योंकि गाय के दूध में क्या है, कैरोटीन पाया जाता है, इसके कारण वो पीला होता है। ठीक है, देखते हो गाय का जो घी भी होता है वो पीला ही होता है। अगला प्रश्न हमारा बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो नेफोस्कोप कहलाता है। क्या नेफोस्कोप कहलाता है, बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र। अगला है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत है। याद रखिएगा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ये भी आपको पता है, जैसे फीमर कहा जाता है। आपको बताना शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी। अगला है बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है, तो इस्पात में होता है। अगला है स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है, तो स्टोरेज बैटरी में जस्ता तत्व का उपयोग होता है। अगला है मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है, तो सुगंध व स्वाद को बढ़ावा देना इसका। ठीक है, अगला है गन पाउडर मिश्रण होता है तो सल्फर, चारकोल और सोरा का। अगला है
वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वायुयान के जो टायर होते हैं, यानी कि जो एरोप्लेन होती हैं, उनके जो टायर होते हैं, जब वो लैंड करते हैं, जब वो रन करते हैं, तो उसमें कौन सी गैस उनके पहियों में भरी रहती है? तो उसमें हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी? हीलियम गैस भरी होती है। अगला है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता? किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो किसके कारण का? फाइब्रोजोन। ठीक है। अगला है, दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को उपयोग में लाया जाता है। अगला है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से बनती है? तो ब्यूटेन। क्या? ब्यूटेन। अगला है, आरआरबी अजमेर 12/6/2005 द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न। निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज की कमी का उत्पन्न करता है? तो सोडियम क्लोराइड का। अगला है, सीएनजी से अभिप्राय क्या है? तो कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। अगला है, वायुयान की गति मापन प्रमुख उपकरण का नाम क्या है? तो टेकोमीटर है। अगला प्रश्न हमारा, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? मानसिक दबाव इसका प्रमुख कारण है, यानी कि मानसिक तनाव। अगला है, आच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां रात में निम्न और तापमान अधिक होते हैं। रात में निम्न तापमान अधिक होता है, वहां आच्छादन की जो प्रक्रिया सर्वाधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बालू टिब्बा बनने का कारण होता है? तो पवन का कारण। आप देखते होंगे ना, ये राजस्थान इलाकों में क्या होता है, बालू जो है, जैसे यहाँ बालू पड़ी है, कुछ देर बाद यहाँ से हवा आती है तो उड़ उड़ के बालू क्या ऐसे ऐसे क्या टीले बना देती है, ऐसे ऐसे टीले बना देती है, जिसे बालू टिब्बा कहा जाता है। तो ये किसका कार्य है? तो ये पवन का कार्य है। पवन का मतलब होता है हवा, हवा का पर्यायवाची है पवन। अगला है, आरआरबी अजमेर 5/6/2005 द्वारा पूछा गया प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता है? तो ओ। तो रक्तदाता कौन सा? ओ, यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप है वो क्या है? रक्तदाता कहलाते हैं। अगला है, आर्द्रता संबंधित है, वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से संबंधित है आर्द्रता। अगला है, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो ऑक्टेन है। अगला है, आरआरबी कोलकाता 27/7/2005 द्वारा पूछे गए प्रश्न है, मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है? तो मार्टिन कूपर, यानी कि मार्टिन कूपर को मोबाइल फोन का आविष्कारक कहा जाता है। और टेलीफोन को किसका आविष्कारक? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने, उसी को। अगला है, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे डीओएस कहा जाता है, एक है क्या है? प्रोग्राम को कंप्यूटर के सीधे बुनियादी प्रचलन को नियंत्रित करता है। अगला है, मृग तृष्णा बनने का कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में है भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। अगला है, ग्रसिका एक नली है जो कि भी कहलाती है, तो आहार नली भी कहलाती है। आहार नली क्या है? जो हमारे मुंह से शुरू होती है, जैसे हमारे क्या मुंह है और यहीं से जो शुरू होती है वो आहार नली कहलाती है। अगला है, वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न हुआ रिक्टर स्केल पर मापा जाएगा? तो 9.3। अगला है, आरआरबी चंडीगढ़ 17/7/2005 द्वारा पूछा गया प्रश्न, कोशिका विभाजन के लिए तुर्क तंतुओं को संगठित करते हैं? तो तारक के। अगला है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की ओर केंद्र की ओर खींचा चलाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है? जो पृथ्वी होती है चीजों को अपनी ओर खींचती है। अगला है, किसी कंपीय पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। अगला है, अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? तो स्ट्रोम स्पर्म। क्या? एंडोस्पर्म देता है। अगला है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र पानी का जो घनत्व होता है साधारण पानी से ज्यादा होता है, इसलिए। अगला है, वर्धान रोग की खोज किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। अगला है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबो गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। आप लोग समझे इसका मतलब? देखिए, जैसे हमारे पास एक क्या बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी में क्या है, मान लीजिए पानी भरा है, ठीक है, मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी जल्दी। पानी क्या भरा है, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे आपने एक स्टिक ली और आप एक स्टिक सीधा डालते हैं, लेकिन पानी के अंदर जैसे जाते वो थोड़ी मुड़ी हुई ऐसे दिखाई दे। क्यों दिखाई देगी? वो अपवर्तन के कारण दिखाई देती है, यानी कि रिफ्लेक्शन के कारण। अगला है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। अगला प्रश्न हमारा, आर्किमिडीज का नियम संबंधित है? तो प्लमन का नियम से। अगला है,
साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा तो सोडियम कार्बोनेट होता है। ये क्वेश्चन जो है अभी सेकंड टाइम रिपीट हुआ है। कल ही इस क्वेश्चन को मैंने कराया था, जब 100 क्वेश्चन आप करवाए थे ना, तो कल ही क्वेश्चन देखने को मिला था। अगला है ग्लोबलाइजेशन एक प्रक्रम है, तो लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना एक क्या है, नाइजेशन क्या है, एक प्रक्रम है, यानी कि उदाहरण है, एक प्रक्रिया है। अगला है आरआरबी सिकंदराबाद 3/7/2005 द्वारा पूछे गए प्रश्न। क्या पूछा गया था, देखिए, कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती, तो क्ले मिट्टी या क्लेई मिट्टी जिसे कहते हैं वो ज़्यादा जल नहीं सोखती, जैसे मुल्तानी मिट्टी, ऐसी ये क्या चिकनी चिकनी मिट्टी होती है। अगला है बीज रहित जल को किस तकनीक के रूप में विकसित किया जाता है, तो संस्करण। अगला है हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो इसके द्रव्यमान की बात करें तो 1.008 AMU। अगला है इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है, तो HTML। अगला है पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है, तो पेट्रोलियम से निर्मित होता है। अगला है कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग। अगला है 2000 dB ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती हैं, तो अल्ट्रासोनिक कहलाती हैं, यानी कि ऐसी आवाज़ें जिनका जो साउंड है 2000 dB से अधिक है, तो अल्ट्रासाउंड आवाज़ें कहलाती हैं। अगला है कैलोरी माप है, तो ऊष्मा की मात्रा है, ठीक है। अगला है पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है, तो 1 GmL। अगला है आरआरबी भुवनेश्वर 8/7/2005 द्वारा पूछा गया प्रश्न है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। अगला है वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है, तो टन में, यानी कि जो एसी ओसी होती है, जिसमें आप देखेंगे एसी होती है, तो कोई बताता मेरे यहाँ क्या 2.5 टन की एसी लगी है, मेरे यहाँ 1 टन की एसी लगी है, तो एसी जब लिया जाता है तो टन के हिसाब से होता है, उसका वजन नहीं होता, उसमें क्या है वो क्षमता बताई जाती है टन में, ठीक है। अगला है ट्रांसफार्मर की क्षमता एक व्यक्त की जाती है, तो किलोवाट में, और जो ट्रांसफार्मर होता है किलोवाट में, जैसे 5 किलोवाट का मेरे यहाँ ट्रांसफार्मर रखा ऐसे, ठीक है। अगला है ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति का मतलब तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जितनी साउंड जो है, जैसे ये क्या एक पिच है, और जितनी आवाज़ ऊपर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगा, जितनी नीचे रहेगी नीचे से फिर ऊपर, नीचे नीचे ऐसे, ठीक है। अगला है ध्वनि तीव्रता की डेसीबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो 85, यानी कि इसके ऊपर व्यक्ति जो सुन नहीं सकता बहरा हो जाएगा। अगला है मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप पारास है, तो 18 से 22, इसके बीच जो है आराम सर्वाधिक अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ देखते हैं बुंदेलखंड में 50-55 प्लस भी पहुंच जाता है पारा, इस बार तो 60 भी पहुंच गया था, ठीक है। ऑटोमोबाइल गियर समानता बने होते हैं, तो ऑयल स्टील के बने होते हैं, क्या ऑयल स्टील के जो है बने होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का संवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो रक्त होता है वो रेड दिखाई देता है, ठीक है। अगला है मोटर के स्टार्टर का प्रमुख कार्य क्या है, तो मोटर को शीघ्रता से रेडेड गति पर लाना। देखिए स्टार्टर हर जगह होता है, जैसे आप पंखे में देखते होंगे स्टार्टर रहता है, ऐसे स्टार्टर रहता है, ठीक है, उसमें 2 वायर रहती है, वो पंखे में लगा रहता है, उसका सिर्फ काम इतना होता है जब पंखे की हम स्विच ऑन करें तो उसको थोड़ा एक क्या देना, एक पुश देना, एक पुशअप देना, जिससे पंखा क्या है जल्दी से मूवमेंट में आ जाए, तो उतना ही सिर्फ काम होता है, ठीक है। इसी तरह हर चीज़ का इतना काम होता है, स्टार्टर का मेन काम यही होता है, ठीक है। अगला है प्राथमिक रंग कौन सा है, तो लाल, हरा और नीला, ये क्या है प्राथमिक रंग माने जाते हैं। अगला है आरआरबी रांची 4/9/2005 द्वारा पूछे गए प्रश्न है कौन सी सदिश राशि है, तो बल, विस्थापन और वितरण जो है ये क्या सदिश राशि। अगला प्रश्न है संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है, तो बाह्य निलय जो है पंप करता है, ठीक है। अगला है इंसुलिन निस्तारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सा है, तो अग्नाशय है। अगला है शरीर नियंत्रण में सहायक है, तो मस्तिष्क। अगला है पोलियो टीका की खोज किसने किया था, तो जॉन सॉल्क ने किया था। अगला है रक्त को थक्का जमने में मदद करता है, तो विटामिन के, यानी जैसे आपकी उंगली में कोई चोट लग जाती है, या मेरी उंगली में कोई चोट लग गई, फिर क्या है रक्त निकलता है, और ये रक्त थोड़ी देर बाद क्या है बंद हो जाता है निकलना, क्यों, क्योंकि वह विटामिन के जो है जल्दी से क्या करती है
रक्त का थक्का वहाँ पे जमा देती है, इसलिए रक्त जो निकलना बंद हो जाता है। मान लीजिए अगर विटामिन के ना होता तो हमारा रक्त क्या है, बहता रहता। अगला है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या है, तो बढ़ जाएगा। अगला है, जूल प्रति कूलाम इकाई है तो विभवांतर। अगला है, बाल बियरिंग का बाल बना होता है तो कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। अगला है, स्टील का इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है तो कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है, यानी कि जितनी अच्छी कार्बन होगी वो स्टील का जो उत्पाद होगा अच्छा इस्पात मजबूत होगा। अगला है, लोहे का गलांक है तो 1539 डिग्री सेल्सियस। अगला है, सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव्य ईंधन है तो गैसोलीन है। अगला है, गन मेटल का संगठन या अव्यय है तो तांबा, टिन एवं जिंक। अगला है, कंप्यूटर में रैम क्या है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर में जो रैम है उसका फुल फॉर्म है। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है तो कहलाता है सीपीयू, तो कंप्यूटर के जो दिमाग है सीपीयू को ही कहा जाता है। अगला है, आरआरबी जम्मू तभी 8/9/2005 द्वारा पूछे का प्रश्न है, चुंबकीय पलक्स की इकाई क्या है तो वेबर है। क्या है, वेबर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, एक लैड एसिड सेल को अवशोषित करने के लिए सफाई की आवश्यकता होती है तो डीसी। अगला है, सप्लाई की आवश्यकता डीसी। अगला है, स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी है तो 0.2 से 0.7 तक होती है कार्बन। ठीक है, स्टील में, याद रखिएगा। अगला है, एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य होता है तो कितना होता है तो आप लोग इसको देखें 10⁻10 मी से और 10⁸ मीटर तक। अगला, डेटाबेस क्या है तो रिकॉर्डों का जो कलेक्शन हो डेटाबेस कहलाता है। अगला है, एक स्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है, कब नष्ट होता है जब चुंबकन बल घटता है तब उसका नष्ट हो जाता है। अगला है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो विद्युत चुम्बकीय की प्रेरणा पर। अगला है, शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है तो कार्यरत उपकरणों एवं मशीनों को ठंडा रखने के लिए शीतलक का उपयोग किया जाता है। शीतलक का मतलब क्या है, मैं इसकी इंग्लिश आपको बता दूं, आप सुनोगे कूलिंग ऑयल, जिसे कहा जाता है कूलिंग ऑयल। आप गर्मियों में देखें कूलिंग ऑयल डाला जाता है गाड़ियों में, कार में, तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है कि मशीनों को ठंडा रख सके। अगला है, कूलाम बराबर होता है तो कूलाम किसके बराबर होता है तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर एक कूलाम होता है, यानी कि कूलाम इसके बराबर होता है। अगला है, कंप्यूटर पेरीफेरल है तो इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस का। अगला है, रेटिना पर प्रतिबिंब होता है तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है उल्टा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। यानी कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ ये हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, आप क्या है मुझे सीधा दिखाई दे रहा है लेकिन आपकी जो छवि है रेटिना में उल्टा बनेगी। मैं आपको उल्टा देख रहा हूँ लेकिन वो जैसे परिवर्तित होकर आप मुझे सीधे दिखाई देंगे, लेकिन रेटिना में आप बिल्कुल उल्टा बनेंगे। ठीक है। अगला है, 1 मेगावाट बराबर होता है 10 लाख वाट के। अगला है, आरआरबी भुवनेश्वर 25/9/2005 द्वारा पूछा गया प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। ये चौथी बार प्रश्न जो है रिपीट हुआ, याद रखिए क्यों बनता है, सुन लीजिए एक बार अगर आप नहीं सुना तो। प्रेशर बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु जो क्वथनांक जो होता है उसको बढ़ा देता है। अगला है, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं तो भूतल से ऊंचाई मापते हैं। अगला है, क्यूरी इकाई क्या है तो रेडियो सक्रियकर्ता की है, सक्रियकर्ता की। अगला है, आरआरबी जम्मू तभी 18/9/2005 द्वारा पूछा गया, एक कंपैक्ट डिस्क यानी कि सीडी किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है तो प्रकाशिक, जिसे ऑप्टिकल कहा जाता है। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला है, आईटी का विस्तृत रूप क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अगला है, पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है तो पृष्ठ तनाव इसका कारण है। अगला है, इथेलेट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से। तो फिर मैंने क्वेश्चन आपको करा दी 100+ क्वेश्चन थे। ठीक है, लगभग 110 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। इसी प्रकार जैसे हम अभी यहाँ पर 2005 में चल रहे हैं, हम 2018 तक जाएंगे। ठीक है, 2018 तक जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।